विक्टर का नया घर अभी पूरी तरह तैयार नहीं था, इसलिए उसने सबसे पहले फर्श ठीक करने का फैसला किया। फिर मिट्टी और पत्थरों से पूरे फर्श को ढक दिया, यहाँ तक कि ऊपर की सीढ़ियां भी नहीं छोड़ी, जिससे बारिश में मिट्टी अंदर न आए और सीढ़ियां भी खराब न हो। अगला काम दरवाजे और खिड़कियां बनाना था, इसलिए वो फिर जंगल में गया और कई ऐसे पेड़ काटे जो जैसे जीना ही नहीं चाहते थे। लकड़ी लाने के बाद उसने पहले कुल्हाड़ी से खांचे बनाए। हालांकि औजार सिर्फ हाथ के थे, लेकिन घास वाले पेड़ की लकड़ी नरम थी, इसलिए काम जल्दी हो गया। नीचे के लट्ठे में जोड़ बनाया, ऊपर वाले लट्ठों में सिरे तराशे और रेखाएं बनाई। सबको जोड़ने पर एक मजबूत दरवाजे का फ्रेम तैयार हो गया। दरवाजे के लिए उसने पेड़ की छाल चुनी, क्योंकि यह प्रकृति में पूरी तरह घुल मिल जाता है, और सुविधा के लिए एक सिंपल दरवाजे का हैंडल भी बना लिया। इसी तरीके से उसने एक खिड़की भी तैयार की। रस्सियों से जोड़ने के बाद रोशनी की समस्या भी हल हो गई, क्योंकि ये आश्रय मिसाइल हमलों से बचने के लिए था, इसलिए छत बेहद मजबूत होनी जरूरी थी। सबसे पहले 20 सेंटीमीटर मोटे लट्ठों से बेस बनाया, उसके ऊपर वाटरप्रूफ चादर बिछाई, पहले से बचे पत्थरों को चारों ओर जमाया और बीच में पीली मिट्टी भर दी, ताकि ऊपर चलने में ज्यादा मजबूती मिले। आखिर में काटे गए बड़े पेड़ों से सैकड़ों लकड़ी की पट्टियां बनाई गई और उन्हें छत पर बिछा दिया गया। छत की मोटाई लगभग 40 सेंटीमीटर हो गई, जो पूरी तरह सुरक्षित थी। आराम के समय वो ऊपर बैठकर नजारे का आनंद भी ले सकता था। अब जाकर उसे खाने की चिंता हुई। काफी देर जंगल में ढूंढने के बाद उसे पेड़ों के नीचे कुछ हाउट्यूनिया और ताजे उगे मशरूम मिले। ये सब प्रकृति के उपहार थे। इन स्वादिष्ट चीजों को पकाने के लिए उसने सीधे 2 साल से खुला घूमने वाला एक देसी मुर्गा निकाला। सामग्री अंदर भरकर एल्यूमिनियम फॉइल से लपेट दिया और चूल्हे में रखकर भून दिया। 30 मिनट बाद एक शानदार भोजन तैयार था। यह मुर्गा सालों से बास्केटबॉल खेलने की वजह से काफी मजबूत मांस वाला था। विक्टर ने तो हड्डियां तक चबा डाली। इस विशाल चूल्हे और पूरी तरह सुरक्षित आश्रय के साथ आज की रात वह जरूर चैन की नींद सोएगा।